साथ पहलगाम हमले से जुड़ा एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। दरअसल ये नया सीसीटीवी वीडियो बैसरन घाटी की एक मार्केट का बताया जा रहा है और इस मार्केट से कुछ ही दूरी पर आतंकवादियों ने आम लोगों पर गोलियां चलाई थी, उनकी हत्या की थी। ये वीडियो आतंकी हमले के करीब 1 घंटे बाद का है। इस वीडियो में हमले के बाद कुछ गाड़ियां तेज रफ्तार से भागती हुई भी दिखाई दे रही हैं। कुछ टूरिस्ट भी यहां से तेजी से पैदल भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज जो कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद आप देखिए वहां का मंजर जो है कैसा था। लोग खौफ में जी रहे थे, डर रहे थे कि कहीं उन्हें अगला निशाना ना बना लिया जाए, भागते फिरते नजर आ रहे हैं। पहलगाम हमले से जुड़ा एक नया सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। ये मार्केट है, इस मार्केट से कुछ ही दूरी पर आतंकियों ने आम लोगों पर हमला किया था और ये वीडियो आतंकी हमले के करीब 1 घंटे बाद का ही है। इस वीडियो में हमले के बाद कुछ गाड़ियां तेज रफ्तार से भागती हुई भी नजर आ रही हैं। कुछ टूरिस्ट भी यहां से तेजी से पैदल भागते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और इस सीसीटीवी वीडियो में क्या कोई राज, कोई क्लू छिपा है, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन तो इसकी हो ही रही है। लेकिन जो वीडियो सामने आया वो हमले के करीब 1 घंटे के अंदर के दरमियान का है और ये जैसे ही सूचना फैली कि इस तरह की वारदात हुई है, लोग जहां तहां अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। और पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा और ये सब जानते हैं, लेकिन ये एक्शन कैसा होगा, इसे लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बात कही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की कार्यशैली से देश वाकिफ है और पहलगाम हमले को लेकर वैसा ही एक्शन होगा जैसा कि देश चाहता है। हालांकि कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़े मंचों से कह चुके हैं कि अब भारत डरता नहीं है, अब भारत जो है घर में घुस कर मारता है। और अब इस बीच राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है। एक सवाल जो हर किसी के जहन में है कि आखिर एक्शन कैसा होगा, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बात कही और कहा है कि पीएम मोदी की कार्यशैली से देश तो वाकिफ है और पहलगाम हमले को लेकर वैसा ही एक्शन होगा जैसा देश चाहता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि आतंकवादियों को और जिन लोगों ने इस हरकत को अंजाम दिया है मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्पष्ट संदेश कि देश जैसा चाहता है वैसा ही निर्णय होगा और वैसा ही एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लिया जाएगा। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। पाकिस्तान प्यास से तड़पने वाला है क्योंकि भारत ने अब चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम से भी पानी पूरी तरह से रोक दिया है। दरअसल रामबन जिले में मौजूद इस महत्वपूर्ण डैम के सभी दरवाजों को अब बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से चिनाब का पानी कम होने लगा है, जल स्तर कम होने लगा है और अब पाकिस्तान तक पहुंचने वाला पानी धीरे धीरे कम और फिर खत्म हो जाएगा। बगलिहार डैम के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, या फिर यूं कहें कि पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान की तरफ से सभी दरवाजे अब बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि भारत ने जब जब पाकिस्तान के लिए एक पड़ोसी होने के नाते, इंसानियत के नाते जितने भी दरवाजे खोले, उन दरवाज़ों से दहशतगर्दों ने ही एंट्री ली है और उन दहशतगर्दों ने भारत में अशांति फैलाई है, भारत के लोगों का खून बहाया है, भारत की जनता के उस प्यार और सम्मान का अपमान किया जो पड़ोसी होने के नाते हिंदुस्तान की आवाम पाकिस्तान को देती रही है, लेकिन हर बार धोखा ही मिला। भारत पाक के बीच जारी तनाव के बीच तुर्की ने अपनी नेवी शिप को पाकिस्तान भेज दिया है। कराची में रुकने के दौरान
टर्किश नेवल शिप पाकिस्तानी नौसेना के साथ प्रोफेशनल गतिविधियों में हिस्सा लेगा। तुर्की लंबे समय से पाकिस्तान का सामरिक साझेदार रहा है और उसने पाकिस्तान की पनडुब्बियों के आधुनिकीकरण में भी मदद की है और अब टर्की की तरफ से नेवल शिप भेजी गई है और टर्की की नेवल शिप से पाकिस्तान को कितनी मदद हो सकती है, आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि भारत के पास जो समुद्री क्षेत्र हैं उसमें एक से बढ़कर एक जंगी बेड़े हैं, जिसमें भारत के समुद्री सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित करने की क्षमता है। और ऐसे में अब टर्किश नेवल शिप का अभ्यास करने के लिए पाकिस्तान भेज दी गई है ये शिप। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच ईरान ने मध्यस्थता की कोशिशें शुरू कर दी है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री भारत और पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री आज पहले पाकिस्तान जाएंगे और उसके बाद नई दिल्ली। बता दें आपको कि ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विदेश मंत्री की यात्रा का मकसद द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और क्षेत्रीय संघर्ष को रोकने से संबंधित होगी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच क्या ईरान मीडिएटर बनेगा, ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश ईरान की तरफ से लगातार हो तो रही है। ईरान के विदेश मंत्री भारत और पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री आज पहले पाकिस्तान जाएंगे और उसके बाद दिल्ली आएंगे। कोशिश ईरान की यही है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मध्यस्थता कर सके, लेकिन ये कोई सामरिक दृष्टि से या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी कूटनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि ईरान की भारत के साथ संबंधों और ईरान के पाकिस्तान के साथ संबंधों के स्तर पर ये एक ईरान का अपने निजी स्तर पर प्रयास मात्र है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और खबरों का रुख करेंगे। कानपुर से आ रही एक अहम खबर जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। आग की चपेट में 5 लोगों की मौत हो गई है। आग की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई है। गांधीनगर में 5 मंजिला इमारत में आग लगी थी। इमारत में अवैध रूप से जूतों का कारखाना चल रहा था। कानपुर की दुर्घटना से जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक 5 मंजिला भवन जहां से ग्राउंड फ्लोर से लेकर के और टॉप फ्लोर तक धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में किसी तरह के जनहानि की कोई जानकारी हमें नहीं दी गई है और उम्मीद करते हैं कि सब इसी तरह होगा जिस तरह, हालांकि आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन किसी तरह के जनहानि की कोई सूचना नहीं मिली है। लेकिन 5 लोगों की मौत की अभी अपडेट मिली, जिसमें बताया जा रहा है कि ये अभी पुष्टि प्रशासनिक स्तर पर देर रात की गई है और अवैध रूप से जूतों का कारखाना यहाँ पर चल रहा था। और बताया जा रहा है, देखिए 5 लोगों की मौत की खबर इस दुर्घटना में सामने आई। प्रथम दृष्टया इसमें जनहानि की कोई सूचना नहीं थी, लेकिन देर रात जब इस पूरे अग्निकांड में आग पर काबू पाया गया तो ये स्थिति सामने आई।